हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, वो आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। यहाँ पर ऐसा है गाइस कि जो ये आपके पर्सन हैं, ये आपके बारे में सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन कोई मूवमेंट दिखाई नहीं देता, कोई एक्शन ले रहे हैं या कोई एक्टिविटी ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, सिर्फ सोच विचार कर रहे हैं। अपसेट भी दिखाई दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा रो रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन अपसेट हैं। और वही है कि सोच विचार बहुत ज़्यादा है, एक ही जगह पर बैठकर सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए कोई वो नहीं है कि कोई प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पिछले कुछ समय से गाइस ये इंसान आपकी वॉइस को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको एक एंजल की तरह देखते हैं गाइस, जिसके आने के बाद इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आए, वो भी पॉजिटिव चेंजेस थे। वहाँ ऐसा था कि बहुत ज़्यादा ये ग्रो कर पाए आपके साथ जुड़ने के बाद। इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा चलता रहा और ऐसा है कि तरक्की पे तरक्की ये इंसान किया, और जिस भी चीज़ को हाथ लगा देते तो कह दीजिए वो सोना बन जाता। आपके साथ जुड़कर इस इंसान को बहुत फ़ायदा मिला है। आपको ये एक एंजल की तरह देखते हैं, इनको लगता है कि आपके साथ जुड़कर पूरी लाइफ ही बदल गई। ये कुछ भी नहीं थे और ये इतना कुछ हो गए कि कह दीजिए तो लोगों को भी विश्वास नहीं होता कि एक समय पर ये वही इंसान था जिसकी कोई क्षमता नहीं थी, जो अपने आप में सक्षम नहीं था, लेकिन आपसे जुड़े तो इनका नाम भी हुआ, इनको मान सम्मान भी मिलने लगा, इनको हो सकता है अच्छा काम मिल गया और ऊंचे पद पर ये चले गए। तो आप इनके लिए काफ़ी ज़्यादा लकी रहे हैं, बहुत फ़ायदा मिला इनको आपसे जुड़ने के बाद। उस चीज़ को ये भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि आप एक एंजल की तरह इनकी लाइफ में आए, लेकिन ये क्या किए, समय रहते कदर नहीं किए। आपके साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा खुश रह पाते हैं गाइस। और देखिए पिछले कुछ टाइम से ये बहुत ज़्यादा दूरियां महसूस कर रहे हैं। इनको लग रहा है कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते, आप बदल गए, ऐसा इनको लग रहा है। इनका दिल टूटा है गाइस, आप में जो बदलाव आया है उसकी वजह से इनको लग रहा है कि अब आप इनसे प्यार नहीं करते, और ये सबको सोच रहे हैं तो इनका दिल कहीं ना कहीं टूटा भी है। इनका ऐसा है, इनको कुछ भी सही नहीं लग रहा, जो आप इनसे दूर जाते जा रहे हैं ना, वो चीज़ इस इंसान को रास नहीं आ रही है। इनको लगता है कि अब आप इनके लिए पहले की तरह सीरियस नहीं हैं। यह इंसान को अब ये लगता है गाइस कि ये जब आप इनसे प्यार नहीं करते तो ये भी आपको भूल जाएं। इनकी कोशिश यही रहती है कि ये आपको भूल जाएं, लेकिन इनसे ये हो नहीं पाता है। इनको किसी न किसी तरह से आपकी याद आती है, ये परेशान भी होते हैं और फिर आपके सोच विचार में ये डूब जाते हैं। आपके पर्सन का ऐसा है गाइस कि ये लोगों के सामने कुछ और हैं और अकेले में कुछ और हैं। ये क्या सोचते हैं, क्या चाहते हैं, किसी को समझ नहीं आता। सबको खुश रहकर दिखाते हैं, सबको ऐसा बनकर दिखाते हैं कि बहुत बढ़िया चल रही है इनकी लाइफ, और अकेले में इंसान उतना ही ज़्यादा उदास है, उतना ही ज़्यादा अकेलापन महसूस कर रहा है और उतना ही ज़्यादा ऐसा है कि परेशान भी है। तो ये बनते कुछ हैं, दिखावा कुछ और कर रहे हैं, लेकिन अंदर कुछ और चल रहा है। अंदर से बिल्कुल ये इंसान टूटा हुआ है और अकेला है। देखिए अकेले रहना ये इंसान ज़्यादा पसंद करते हैं, अकेले रहते हैं, और इनका ऐसा है कि आपको अकेले रहकर ही बहुत ज़्यादा याद करते हैं और कुछ इनके दिमाग में नहीं चलता। जब भी अकेले बैठते हैं आप ही इनको याद आते हैं। और अभी तो ऐसा ही है कि ये ज़्यादा लोगों से जुड़ना पसंद नहीं कर रहे हैं। काम के सिलसिले में ठीक है, लोगों से मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, लेकिन अब पहले जैसा नहीं है कि दोस्तों के साथ बहुत समय बिता रहे हैं या बहुत एंजॉय कर रहे हैं, घूम फिर रहे हैं। अभी ऐसा नहीं है, ये अकेले रहना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और अकेले रहकर आपको सोचते हैं। आपके पर्सन को ऐसा लगता है गाइस कि आपके साथ जुड़ना इनके लिए ज़रूरी नहीं है। ये आपकी यादों के सहारे भी जी सकते हैं, आपको सोचकर भी ये जी सकते हैं, आपसे बिना बात किए भी ये रह सकते हैं। तो आपकी यादों के सहारे ये आराम से अपनी ज़िंदगी को काट सकते हैं। आप सोचते हैं कि आपके साथ जुड़ें, आप चाहते हैं आप दोनों फिर से एक हो जाएं, पहले की तरह मिलना जुलना, बातचीत, समय बिताना, ये सब फिर से हो, लेकिन इनके लिए ये सब ज़रूरी नहीं है। ये आपको याद करके ही खुश हो जाते हैं। आप पुराना पल जो आपके साथ बीता उसको याद करके खुश हो जाते हैं। इनको ये लगता है कि आपके साथ जुड़ना ही ज़रूरी नहीं है, आपकी याद ही इनके लिए काफ़ी है। यहाँ पर ऐसा है कि कुछ टाइम में इनसे बातचीत आपकी होगी, बातचीत ही आपसे करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है। थोड़ा समय लेंगे लेकिन बातचीत करेंगे, अभी तत्काल तो ऐसा कुछ नहीं है। ये खुद ही आपसे कांटेक्ट करेंगे, ऐसा दिखाई दे रहा है गाइस। इसके लिए आपको कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पर ऐसा है कि कोई नया इंसान भी आपकी तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई नया इंसान है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। ये तो खैर आपसे कांटेक्ट करेंगे, समय ले रहे हैं भले, पर कोई नया इंसान भी है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है। आपका कोई फ्रेंड भी हो सकता है जिसको आप पहले से ही जानते हैं।
ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आप पहले से जानते हैं, और या फिर ये कोई नया भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये है कि ये कोई जान पहचान का ही इंसान है जो आपकी तरफ आ रहा है, ये आपका सोलमेट है। और देखिए, इससे आपको वो प्यार मिलेगा जो आप चाहते रहे हैं, जो आपके पर्सन ने आपको नहीं दिया है। इस इंसान से आपको वही प्यार मिलेगा, और ये वैसा ही इंसान है जैसे कि आपका नेचर है, सेम टू सेम ये भी वैसा ही है। ये भी, इसकी भी सोच वैसी ही है जैसे आपकी है। आप जैसे चाहते हैं ना कि आप सामने वाले को जितना प्यार दे रहे हैं, जितनी केयर कर रहे हैं, वैसा ही बदले में आपको मिले, तो ये वैसा ही इंसान आपकी तरफ आ रहा है। ये कोई नया है या फिर आपकी जान पहचान का ही कोई हो सकता है, लेकिन ये आपकी तरफ आ रहा है और ये आपको प्रपोजल देगा। यहाँ पर ये आपका सोलमेट है, और ये बिल्कुल आप ही की तरह का इंसान है, समझने वाला। ऐसा है कि एक दूसरे को, यहाँ पर जो आप चाह रहे थे कि एक दूसरे को आप दोनों समझें, एक दूसरे का साथ बराबरी से दें, ये वैसा ही आपकी तरफ आ रहा है ये जो इंसान है। अब यहाँ पर देखिए, इसको भी आने में अभी थोड़ा समय तो लगेगा। हो सकता है ये 1 मंथ में आपसे ये इंसान हो सकता है बहुत से लोगों के लिए कि जुड़ा हुआ है अभी भी आपके साथ, लेकिन ये आपको अपनी फीलिंग नहीं बताता है, आपके बारे में क्या सोचता है ये आपको बताता नहीं। पर इसमें 1 मंथ का समय भी लग सकता है कि ये आपको बताएगा। अगर नहीं जुड़ा हुआ है ये इंसान, कोई नया है, तो ये आपकी तरफ 1 मंथ में आ रहा है। ये भी है, लेकिन ये आपके पर्सन भी हैं जो आपसे कांटेक्ट करेंगे। ये भी समय ले रहे हैं, लेकिन कांटेक्ट ये खुद करेंगे, ऐसा भी है। ये जो आपके एक्स हैं, देखिए आपके पर्सन जो हैं, जो आपके एक्स हैं, इनके साथ तो देखिए कोई फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा है आपका। यहाँ पर ये जुड़ेंगे ज़रूर आपके साथ, लेकिन शादी वगैरह ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता। ये सब कहाँ से आपको मिल सकता है? वो जो नया इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है उससे। और आप उसको कुछ समझेंगे, परखेंगे, तो आपको समझ में आएगा कि बिल्कुल आप ही की तरह का है। जो आप चाहते थे वैसा ही इंसान है, और आप खुद उसमें इंटरेस्ट लेने लगेंगे। अभी आपको लगता है कि आप इस इंसान को भूल ही नहीं सकते, आपको यही चाहिए, लेकिन उस नए इंसान से जुड़ने के बाद बिल्कुल आपका दिमाग बदल जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं, ये तो उससे ज़्यादा बेहतर है, ये तो बिल्कुल मेरी ही तरह का है, मेरी तरह ही मेरा ख्याल रख रहा है। जैसे मैं उसका ध्यान रखती थी, उसके लिए फिक्र करती थी, ये बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ कर रहा है। इसकी प्रायोरिटी मैं हूँ, ये आप समझ पाएंगे, क्योंकि वो इंसान ही ऐसा है, इतना अच्छा इंसान है वो। और आपका इंटरेस्ट खुद उसमें आने लगेगा। आप खुद चाहेंगे कि यही सही है, वो इंसान सही नहीं। भले वो जुड़ जाएंगे आपके साथ, फिर भी आपको लगेगा कि ये सही नहीं है, इसने मुझे दुख दिया, तकलीफ़ दी, इसके पीछे मैं कितना परेशान हुई। और ये वैसा है कि जिसके लिए मेरे को परेशान होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये खुद आगे से मेरे लिए सब कुछ करता है। तो आप उसको खुद पसंद करने लगेंगे, उस नए इंसान को। और उसके साथ आपका फ्यूचर भी है गाइस। जो वो नया बंदा आपकी तरफ आ रहा है, बंदा या बंदी कोई भी हो सकते हैं, उसके साथ आपका फ्यूचर भी है। वहाँ से आपको वो सब मिल सकता है जो आप इससे चाहते रहे और आपको मिला नहीं। और ये अभी भी वही है, ये जुड़ेंगे ज़रूर, पर इनके साथ कोई फ्यूचर दिखाई नहीं देता। फ्यूचर आपका उसी के साथ है, अगर आप चाहें तो। वहाँ से आपको शादी मिल सकती है। वहाँ से वो इंसान ऐसा है कि धोखा देने वाला नहीं है। जैसे ये है कि जब मतलब ख़त्म हुआ तो आपसे अलग हो गए, आपको चीट करके गए, ये भी हुआ आपके साथ, किसी तरह से आपसे अलग हुए तो। लेकिन वो ऐसा नहीं है, वो आपका साथ देगा ही देगा। वो आप ही की तरह का, बता रही हूँ ना मैं, कि आप ही की तरह का वो भला इंसान है। जैसे आप हो बिल्कुल वैसा ही वो है। ये आपके पर्सन क्या प्रैक्टिकल बहुत ज़्यादा रहे हैं। भले ही अभी वो इमोशनल हैं आपको लेकर, क्योंकि आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही, लेकिन ये हमेशा से प्रैक्टिकल ही रहे हैं। ये दिमाग से काम लेने वाला इंसान है, जहाँ फ़ायदा है वहीं चला जाएगा। पर वो इंसान आपकी तरह का है, वो इमोशनल है, वो दिल से जुड़ने वाला इंसान है। और वो आपकी बहुत ज़्यादा केयर भी करेगा, बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखेगा। बदले में आपसे कुछ मिले ना मिले, लेकिन वो आपके लिए सब कुछ करेगा। देखिए, अब आपकी लाइफ में लव ब्लेसिंग्स आता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत यहाँ पर परिवर्तन आ रहा है आपकी ज़िंदगी में। जितनी तकलीफ़ आपने झेली, उतनी ज़्यादा खुशियाँ आपकी तरफ बढ़ रही हैं। बिल्कुल यहाँ पर सब कुछ बदल रहा है। कोई अब तकलीफ़ नहीं रहने वाली आपको। आप ही की तरह का इंसान भी आपकी तरफ भेजा जा रहा है। बस आपको ज़रूरत है उसको समझने की। आप ऐसा है कि बिना जाने समझे किसी को भी अपनी लाइफ से बाहर कर दें, वो सही नहीं है। जब इस गलत इंसान के लिए आपने इतना समय बर्बाद किया, इतना परेशान हुए, तो किसी और को परखने में क्या बुराई है। जब यूनिवर्स चाहते हैं कि आपको आपकी तरह का भला इंसान मिल जाए, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जो भी इंसान आपकी तरफ आ रहा है उसको भी जानिए, परखिए, समझिए। ठीक है, आपको सही नहीं लगेगा, आप उसको रिजेक्ट कर देना, लेकिन ऐसे बिना किसी को समझे भगा देना अपनी लाइफ से, ये खुद में गलती हो सकती है। फिर वही है कि गलत इंसान के चक्कर में आप फिर पड़ेंगे, तो क्या फ़ायदा है। इतने समय से परेशान रहे तो क्या मिला। आप कुछ मिल रहा है अच्छा, तो उसमें क्या है, ध्यान देने की ज़रूरत है। और इसी को लेकर बैठे रहने की ज़रूरत नहीं है। अगर अपनी लाइफ को अच्छा बनाना है, यहाँ परिवर्तन लाना है, तो थोड़ा सा सीखना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा। पुरानी चीज़ों को लेकर बैठे रहने से काम नहीं बनेगा, उनको छोड़ना पड़ेगा। और वो आपकी तरफ बढ़ भी रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान देने की ज़रूरत है उस नए इंसान की तरफ। और यहाँ पर ऐसा भी है गाइस कि आप खुद ही इस इंसान के साथ एक साइकिल में फंसे रहे।
कह दीजिए तो अपने आप को खुद ही आपने बंधक बना लिया। अब खुद आप इस जंजीर को तोड़कर निकल रहे हैं। यहाँ पर ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि ये आपकी तरफ आएंगे भी ना, तो आप शायद इनको अब जवाब दे देंगे कि नहीं भाई, हो गया बहुत, जितना सहना था सह लिया हमने, और अब हमको आपका साथ नहीं चाहिए। देखिए, ये आएंगे तो ऐसा तो नहीं है कि आप इनको कुछ बुरा भला कह देंगे या लड़ाई झगड़ा करेंगे, गाली गलौज करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप प्यार से बात करेंगे, अच्छे से पेश आएंगे, लेकिन वही है कि आप जवाब यही देंगे कि अब आपको इनके साथ की ज़रूरत नहीं है। और आपको भी यही लगेगा गाइस कि आपने बहुत मुश्किल से अपने आप को संभाला, तो फिर इसी झंझट में या इसी दलदल में खुद को फिर से नहीं डालना है। इससे अच्छा है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। और ये आए अच्छा किए, लेकिन आप इनको खुशी खुशी विदा भी कर देंगे, ऐसा भी है। और तब इस इंसान को समझ में आएगा कि ये जो सोचते हैं ना, इनके जैसा कोई आपको मिलने वाला नहीं है, जो इनके दिमाग में रहा अहंकार की वजह से ही आपको छोड़ कर भी गए, वो सारी चीज़ें इनको समझ में आ जाएगी कि भैया इनके जैसे बहुत हैं आपके पास। और वही है कि फिर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का फैसला लेंगे। और ये जो नया इंसान आ रहा है, इसको आपको समझने परखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये भला इंसान है। तो यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग से काम लेंगे तो आपका काम बनेगा, लाइफ भी सुधर जाएगी और ये चिंता फिक्र भी दूर हो जाएगी। तो आप पॉजिटिव रहें, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना, किसी को चेज़ नहीं करना, किसी के लिए रोने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। जय रीडिंग की आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।